राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तनिष्क बेड टाइम स्टोरीज इन हिंदी में। बहुत पुरानी बात है, एक गांव था शांत हरा भरा, पर वहां के अधिकतर लोग गरीब किसान थे। उसी गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। नाम था नित्य प्रकाश। गांव वाले उसे सेठ जी कहते थे, लेकिन सेठ को अपने धन दौलत का बड़ा घमंड था। जैसे जैसे उसका खजाना भरता गया, वैसे वैसे उसका दिल छोटा होता गया। सेठ नित्य प्रकाश के पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी, इतनी कि गांव के आधे से अधिक खेत उसके ही थे। गरीब किसान अक्सर मजबूरी में उसी के खेतों में मजदूरी करते और बदले में मिले कुछ सिक्के और ताने। इसी गांव में एक किसान रहता था, नाम था गजोधर। बेहद मेहनती, सच्चा और ईमानदार। उसके पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन मेहनत ऐसी करता कि वह अपनी छोटी सी जमीन से भी भरपूर अनाज उगा लेता। गांव वाले अक्सर आश्चर्य में पड़ जाते, इतनी कम जमीन और इतनी उपज। गजोधर का परिवार बड़ा था, बूढ़े माता पिता, पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे। वह अपने बच्चों के लिए सपने देखता था और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करने की ठान रखी थी। लेकिन एक साल गांव में प्रलयंकारी बारिश हुई, खेत डूब गए, फसलें सड़ गईं, गांव के अधिकांश किसान तबाह हो गए। गजोधर भी उसमें से एक था। घर में राशन खत्म हो गया, माता पिता बीमार थे और बच्चों की आंखों में भूख की बेचैनी थी। गजोधर टूट तो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, कुछ करना तो पड़ेगा। क्या मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखूं? उसे याद आया, गांव में एक ही आदमी है जिसके पास धन है, सेठ नित्य प्रकाश। एक सुबह आसमान हल्के बादलों से ढका था। गजोधर अपने फटे पुराने कपड़ों में सीधे सेठ के हवेली नुमा घर पहुंचा। वहां सोने चांदी की चमक थी, लेकिन दिल में दया नहीं। गजोधर ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। इस बार फसल बर्बाद हो गई है। अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं फिर से अपने खेत में बीज डाल सकूंगा, या फिर मुझे अपने खेतों में काम पर ही रख लीजिए। मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। परिवार भूखा है सेठ जी। सेठ नित्य प्रकाश उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। बाहर से भाव शून्य दिखने वाला सेठ भीतर ही भीतर जानता था, यह वही गजोधर है जिसकी मेहनत से खेतों में सोना उगता है। वह जानता था कि गजोधर का पसीना खेत को झुका देता है, लेकिन अहंकार से भरा सेठ यह सब मानने को तैयार नहीं था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, देख गजोधर, मेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हर किसी की मदद करना मेरे बस की बात नहीं। सोच कर बताऊंगा। गजोधर निराश जरूर हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए और खुद की मेहनत पर विश्वास के लिए। सेठ नित्य प्रकाश ने धर्मों को देखकर मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे उधार दे दूं तो ये बेचारा शायद पैसे लौटा ही ना सके, लेकिन अगर इसे अपने खेतों में मजदूरी पर रख लूं तो इसकी मेहनत से मुझे जरूर 2 गुना फायदा हो जाएगा। फिर उसने एक चालाक व्यापारी की तरह गजोधर से कहा, देखो गजोधर, पैसे उधार देने की मुझ में कोई इच्छा नहीं है, और वैसे भी मेरे खेतों में पहले से ही कई मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। हाँ, एक बात साफ साफ सुन लो, बाकी मजदूरों को मैं रोज की मजदूरी 300 रुपए देता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 200 ही दूंगा। गजोधर के पास कोई विकल्प नहीं था। भूखे बच्चों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। मजबूर होकर उसने सेठ की शर्तें मान ली और अगले ही दिन से उसके खेतों में काम शुरू कर दिया। गजोधर ने दिल लगाकर खेतों में पसीना बहाना शुरू कर दिया। बाकी मजदूर जहां 4 महीने में काम खत्म करते थे,
वही गजोधर ने मात्र 2 महीने में पूरा खेत तैयार कर दिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन ने खेतों को जैसे जिंदा कर दिया। सेठ नित्र प्रकाश उसके काम से अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन बाहर से उसने कभी कोई तारीफ नहीं की। वह जानता था कि अगर तारीफ करेगा तो मजदूरी बढ़ाने की मांग हो सकती है। अब जबकि खेतों का सारा काम पूरा हो गया था, सेठ ने सोचा अब गजोदर को निकाल देता हूं। उसका काम तो हो गया, अब 2 महीने की मजदूरी बच जाएगी। वैसे भी अगले साल जब काम होगा तब फिर बुला लूंगा। आखिर गांव में इसके जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं है। उसने गजोधर को बुलाया, उस दिन की मजदूरी दी और ठंडे स्वर में बोला, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब अगली बार काम होगा तो बुला लूंगा। गजोधर के चेहरे का रंग उड़ गया। 2 महीनों से भले ही कम पैसे मिल रहे थे, पर उस मजदूरी से उसके घर में चूल्हा जल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी प्लीज मुझे काम से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं जैसे भी हो अपना पेट काट लूंगा, बस काम करने दीजिए। लेकिन सेठ के चेहरे पर कोई असर नहीं था। उसने तिरस्कार से कहा, ज्यादा नाटक मत कर, चल निकल यहां से। गजोधर ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन सेठ ने उसे झटक कर बाहर निकाल दिया और मन ही मन खुश हुआ। 2 महीने की तनख्वाह बच गई। अगले दिन जब सेठ सुबह सुबह अपने आंगन में टहलने निकला तो देखा कि गजोधर चुपचाप वहीं कोने में बैठा है। उसने गुस्से में कहा, अब क्या करने आए हो? गजोधर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी मेरी हालत आप जानते हैं, वापस काम पर रख लीजिए, भगवान का काम समझकर दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसे अपमानित करते हुए वहां से भगा दिया। अगले दिन वही दृश्य फिर से दोहराया गया। गजोधर फिर सेठ के आंगन में आकर बैठ गया। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सेठ जितना अपमान करता, गजोधर उतनी ही शांति से बैठा रहता। एक दिन सेठ ने चिढ़कर पूछा, तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? रोज रोज चले आते हो, मैं तुम्हारा अपमान करता हूं और तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बैठे रहते हो। गजोधर की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, सेठ जी बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जब घर जाकर अपने बच्चों को भूख से रोता हुआ देखता हूं तब आपका अपमान भी कम लगता है। लेकिन सेठ का दिल अब भी पत्थर जैसा ही था। उसके भीतर कोई करुणा नहीं जागी। उसने गजोधर को दोबारा भी काम पर नहीं रखा। आखिरकार एक दिन सेठ ने तंग आकर सोचा, अगर मैं कुछ दिन इस गांव से बाहर चला जाऊं तो गजोधर से पीछा छूट जाएगा। अगली सुबह गजोधर के आने से पहले ही सेठ अपने पूरे परिवार को लेकर किसी रिश्तेदार के गांव चला गया। वह वहां पूरे 10 दिन रहा और जब वापस लौटा तो सीधा अपने आंगन में आया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, गजोधर कहीं नहीं था। सेठ मुस्कुराया और मन ही मन बोला, आखिरकार मेरी तरकीब काम कर गई। गजोधर अब सेठ के दरवाजे पर बैठा नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद भी गजोधर का चेहरा, उसका संयम और उसकी विनती सेठ नित्र प्रकाश के मन में गहराई तक घर कर चुकी थी। सेठ दिन भर तो अपने काम में लगा रहता, लेकिन जैसे ही रात की खामोशी फैलती उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, गजोधर कहाँ चला गया? क्या उसे कहीं और काम मिल गया या कुछ अनहोनी हो गई? सेठ जानता था कि गजोधर जैसा मेहनती आदमी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। यही विचार उसके मन को बेचैन करने लगा। अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने गजोधर की खबर लेने का निश्चय किया। वह गांव की गलियों में घूमने लगा, आसपास के किसानों से पूछताछ करने लगा। तभी एक बुजुर्ग किसान ने बताया, सेठ जी गजोधर तो घायल है, पिछले कुछ दिनों से
वह अपने घर पर पड़ा है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। सेठ चौंक गया। घायल कैसे? फिर किसी ने बताया कि जब सेठ अपने रिश्तेदार के गांव गया था और उसका घर बंद पड़ा था, तभी कुछ चोर वहां चोरी करने के इरादे से घुस आए। गजोदर, जो उस समय आसपास था, ने चुपचाप सब देख लिया। वह बिना डरे चोरों से भिड़ गया। उन्हें रोकने की कोशिश की। हाथापाई में उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन चोर वहां से भाग गए और सेठ का घर लूटने से बच गया। यह सुनते ही सेठ नित्य प्रकाश के मन में एक गहरा झटका लगा। जिसे वह अपमानित करता रहा, जिसने उसकी कितनी बार विनती की, वही आदमी उसकी गैर हाजिरी में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हुए घायल हो गया। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, सेठ ने खुद से कहा। जिसे गले लगाना चाहिए था उसे ठोकर मारता रहा, और जिसे बिना किसी स्वार्थ के मेरा घर बचाया, उसी की तकलीफ से मैं अनजान रहा। सेठ ने तुरंत गजोदर के घर का पता पूछा और अपने सेवक के साथ लेकर वहां जा पहुंचा। गजोदर का घर टूटा फूटा जर्जर हाल में था। अंदर गया तो देखा गजोदर का एक खाट पर पड़ा है। शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। उसके बच्चे कोनों में सिमटे हैं। बूढ़े माता पिता की आंखों में चिंता है और रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखें भर आई। वह दौड़कर गजोदर के पास गया, उसका हाथ थामा और कांपती आवाज में बोला, गजोदर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी ईमानदारी और साहस को समय रहते पहचान नहीं पाया। सेठ ने न केवल गजोदर को उसके पूरे 2 महीने की मेहनताना राशि ब्याज सहित दी, बल्कि उसका इलाज करवाया और वादा किया कि अब से वह हमेशा उसके यहाँ काम करेगा, लेकिन मजदूर की तरह नहीं, सम्मानित सहयोगी की तरह। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ नित्य प्रकाश बदल गया है। कुछ दिन बीते। एक रात सेठ अपने आलीशान घर के बाहर ठंडी हवा में टहल रहा था। चांदनी फैली थी और वातावरण शांत था। तभी दूर से एक वृद्ध व्यक्ति आता दिखा। दुबला पतला, कपड़े मैले कुचैले, सिर पर एक पुरानी सी गठरी। वृद्ध ने जैसे ही सेठ को देखा, तुरंत जमीन पर अपनी गठरी रख दी और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं बहुत थक चुका हूं। अगर आपकी कृपा हो तो आज रात आपके यहां विश्राम कर लूं। सेठ ने झट से कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और। वृद्ध फिर भी शांत स्वर में बोला, मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर लेट जाऊंगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सेठ ने व्यंग में पूछा, यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? वृद्ध मुस्काया और कहा, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ नींद और एक कोना। सेठ नित्य प्रकाश ने उस वृद्ध को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए व्यंग से कहा, मुझे क्या पता तुम कौन हो। अगर मैंने तुम्हें अपने घर रुकने की इजाजत दे दी तो पूरी रात कोई आदमी तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए लगाना पड़ेगा। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, वह क्यों सेठ जी? सेठ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि रात में मेरे किसी सामान पर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो जाओ। यह सुनते ही वृद्ध के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभर आई। उसने तुरंत अपने दोनों कानों को छूकर कहा, राम राम सेठ जी, आप भी क्या बात करते हैं? मैं तो केवल एक कोना मांग रहा था, चोरी का तो सपना भी नहीं देखा कभी। फिर उसने सिर झुकाकर सेठ को प्रणाम किया, चुपचाप अपनी गठरी सिर पर उठाई और भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। रात घनी हो चुकी थी, आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही थी। हवा में ठंडक और बेचैनी दोनों भर चुकी थी।
वृद्ध अब थक कर चूर हो चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी। लेकिन सेठ के कटु शब्दों ने उसके आत्मसम्मान को इतना चोट पहुंचाई थी कि अब वह किसी और दरवाजे पर भी नहीं जाना चाहता था। इस नगर में अब किसी से भी दया की आशा नहीं। उसने मन ही मन सोचा और फिर बारिश की परवाह किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद की बात है, सेठ नित्य प्रकाश को अपने व्यापार के सिलसिले में पास के नगर जाना पड़ा। उसके साथ 4-5 अन्य व्यापारी भी थे। सभी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुए। रास्ते भर व्यापार की बातें होती रहीं। शाम ढलने लगी और तभी अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। काले बादलों से आकाश ढक गया और तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में धूल के गुब्बार और शाखाओं की सनसनाहट से सब कुछ डरावना हो गया। अचानक एक जोरदार तूफान आया और अफरा तफरी में सेठ अपने साथियों से बिछड़ गया। चारों ओर घना जंगल था और वह अपना रास्ता भूल चुका था। न आगे का रास्ता दिख रहा था और न ही पीछे लौटने की कोई उम्मीद। घबराया हुआ सेठ अपने घोड़े को इधर उधर मोड़ता रहा, लेकिन हर दिशा एक सी लग रही थी। वह थक कर चूर हो गया था। भूख प्यास से बेहाल, थक हार कर सेठ घोड़े से नीचे उतरा और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आंधी की तेज इतनी थी कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से उखड़ कर गिर रहे थे। डर के मारे उसका घोड़ा भी बेकाबू होकर जंगल में भाग गया। नित्य प्रकाश इतना थक चुका था कि उसे होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। आंखें बोझिल हो चुकी थी और शरीर जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद आंधी थम गई। अब केवल हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में फैली धूल धीरे धीरे बैठने लगी और आसमान थोड़ा साफ होने लगा। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांकने लगी। थोड़ी रोशनी मिलते ही सेठ ने इधर उधर देखा तो पाया उसका घोड़ा कहीं नहीं था। वह घोड़ा जिसके लिए उसने मोटी रकम चुकाई थी, जिसे बड़े प्यार से पाला था, अब कहीं नहीं था। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उस पर अब न थकान हावी थी न डर, बस घोड़े के खो जाने का पछतावा और अकेलेपन की पीड़ा। अब सेठ नित्य प्रकाश को अपने घर वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी और लगातार गिरती वर्षा ने उसके शरीर और मन दोनों को थका दिया था। वह बेहद हताश और निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था जब अचानक उसकी निगाह दूर से आते एक नौजवान पर पड़ी। पहले तो सेठ चौंक गया, कहीं ये कोई डाकू तो नहीं, उसने मन में सोचा। लेकिन जैसे ही वह युवक पास आया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम सेठ जी। सेठ के भय में कुछ कमी आई। उस मुस्कुराते चेहरे में उसे जैसे आशा की एक किरण दिखाई दी। युवक ने सादगी और आत्मीयता से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सेठ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं, ना खाना है, ना पानी और ना ही कोई सहारा। यह जंगल मेरे लिए एक कैद खाना बन गया है। सेठ ने अपनी सारी आप बीती उस युवक को सुना दी। युवक की आंखों में करुणा झलक आई। उसने विनम्रता से कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। मेरी एक छोटी सी झोपड़ी पास ही है, जहां मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूं। जो भी रूखा सूखा हमारे पास है, आप भी वही खाइए और विश्राम करें। सेठ को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अपने घोड़े की चिंता सताने लगी। उसने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? वह बहुत महंगा और प्रिय है। युवक मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को ढूंढ लाऊंगा। सेठ को आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह कहां गया? युवक आत्मविश्वास से बोला, मैं इस जंगल में हर कोने, हर पगडंडी से परिचित हूं। बचपन से
यहीं पड़ा वाला हूं। सेठ ने एक और सवाल किया, क्या तुम मेरे साथियों को भी खोज सकते हो? युवक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, यदि वे इसी जंगल में हैं तो मैं उन्हें भी खोज लाऊंगा। यह सुनकर सेठ के मन में बहुत तसल्ली मिली। उसकी चिंता का बोझ कुछ हल्का हो गया और एक झोपड़ी में विश्राम करने चला गया। थोड़ी देर में जब सेठ अभी तक लेटा ही था, युवक एक कटोरा लेकर उसके सामने आया। श्रीमान जी, यह दूध लीजिए। सेठ ने चौंक कर पूछा, दूध? तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? सिर्फ एक सेठ जी, युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया। तो क्या एक बकरी इतना दूध देती है? युवक ने मुस्कुरा कर कहा, यह शेर का दूध है। आज मेरे पिता ने कहा है कि यह सारा दूध अतिथि सेवा में ही लगेगा। आज हम खुद दूध नहीं पिएंगे। सेठ आश्चर्यचकित रह गया और पूछा, क्यों? तुम लोग खुद क्यों नहीं पियोगे? युवक ने भावुक होकर उत्तर दिया, हमारे घर में दो ही चीजें सबसे कीमती मानी जाती है, दूध और पूत। जब कोई अतिथि हमारे द्वार आता है तो इन दोनों चीजों से ही उसकी सेवा की जाती है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं और यह दूध हमारे घर का सबसे श्रेष्ठ भोजन है। आज ये आपके लिए है। सेठ की आंखें भर आईं। उसके मन में अहंकार जैसे बह गया हो। उसने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत ऊंची चीज है। मैं तो बस इंसानियत निभा रहा हूं। सेठ नेत्र प्रकाश ने रात में उस युवक से बात करते हुए गहरी सांस ली और कहा, हम तो अभी तक इंसानियों को सही मायनों में समझ ही नहीं पाए, लेकिन तुम्हारे भीतर तो मानवता जैसे कूट कूट कर भरी है। युवक मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बातों ही बातों में थका हुआ सेठ धीरे धीरे नींद की गोद में चला गया। सेठ के सो जाने के बाद उस युवक ने धीरे से अपनी चादर ओढ़ी, हाथ में एक जलती हुई मशाल ली और जंगल की ओर निकल पड़ा, अपने अतिथि का खोया हुआ घोड़ा ढूंढने। रात भर वह टहनियों, झाड़ियों और सकरे रास्तों से गुजरता रहा। उसके पांव कांटे चुभाते रहे, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मेहमान की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। भोर की पहली किरण के साथ वह अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढ लाया। जैसे ही वह झोपड़ी में लौटा, उसकी मां ने घोड़ा देखा तो मुस्कुराई और बिना एक शब्द कहे उठकर घोड़े के लिए दाना तलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल में कुछ न कुछ खाकर ही आया होगा, लेकिन फिर भी मेहमान के घोड़े की सेवा करना उसने अपना कर्तव्य समझा। सुबह जब सेठ नेत्र प्रकाश नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका प्यारा घोड़ा झोपड़ी के बाहर खड़ा दाना खा रहा है और वह युवक सामने हाथ जोड़े मुस्कुराता हुआ खड़ा है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये तो मेरा घोड़ा है, ये कहां से मिला? युवक ने श्रद्धा और नम्रता से उत्तर दिया, भगवान ने आज हमारी लाज रख ली सेठ जी। सेठ ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? युवक बोला, अगर घोड़ा जंगल के उस तरफ चला गया होता तो शायद वह किसी जंगली जानवर का शिकार बन चुका होता, लेकिन सौभाग्य से वह उस ओर नहीं गया और मुझे सही सलामत मिल गया। सेठ भाव विभोर हो गया और बोला, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी समय युवक की माता ने झोपड़ी के भीतर से फिर से एक कटोरा दूध भेजा। युवक ने कटोरा सेठ को दिया और कहा, माँ ने कहा है कि अतिथि देवता के लिए सबसे उत्तम चीज घर की पहली पूजा होती है और हमारे लिए वह यह दूध है। सेठ ने प्रेम पूर्वक दूध पिया और फिर विनम्र स्वर में कहा, अब मैं घर लौटना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। उनके दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी लगेगी। युवक पिता के पास गया और कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? वे अब लौटना चाहते हैं,
पुत्र ने कहा। पिता बोले, उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरें, यहाँ उनका पूरा स्वागत होगा। युवक ने कहा, मैंने कहा था लेकिन वे माने नहीं। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर उन्हें नगर तक सुरक्षित छोड़ो। पुत्र झिझकते हुए बोला, लेकिन पिताजी, वे जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर वृद्ध पिता कुछ गंभीर हो गए। धीरे से बोले, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पुत्र को यह बात अजीब लगी। उसने पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक क्यों साफ झलक रहा था। बूढ़े पिता ने बेटे की आंखों में उतरते हुए मौन प्रश्न को पढ़ लिया। फिर धीरे से बोले, शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं अतिथि से मिलने से क्यों बच रहा हूं। क्या ये उनका अपमान नहीं है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी इस दूरी में भी एक गहरा सत्कार छिपा है। कभी कभी किसी के सामने उपस्थित न रहकर हम उन्हें और अधिक सम्मान देते हैं। मैंने उस अतिथि को वह दिया जो मेरे पास सबसे श्रेष्ठ था। पुत्र ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आदर और अनादर के बीच छिपे भाव को समझ नहीं सका। बूढ़े पिता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समझाऊं भी कैसे बेटा तुम्हें? कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझ आती हैं। पुत्र जिज्ञासु होकर बोला, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा नहीं सकते? पिता ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बात कुछ खास नहीं, एक मामूली सी घटना है जिसे मैं बताना उचित नहीं समझता। पुत्र ने फिर पूछा, तो फिर मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? बूढ़े पिता ने उत्तर दिया, बस इतना कह देना, पिताजी वृद्ध हैं, बीमार हैं और चल फिर नहीं सकते, इसलिए बाहर आना उनके लिए संभव नहीं है। पुत्र ने पिता का संदेश सेठ नित्य प्रकाश तक पहुंचा दिया। यह सुनकर सेठ के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी उठ गई। वह भावुक होकर बोला, मैं इस पवित्र स्थान से उस महात्मा को देखे बिना कैसे लौट सकता हूँ जिसके घर में भूले भटकों को राह दिखाई जाती है, जहाँ एक अनजान अतिथि के घोड़े को खोजने के लिए परिवार का सदस्य अपनी जान जोखिम में डाल देता है, जहाँ की गृहिणी स्वयं भूखी रहकर अतिथि के घोड़े की सेवा करती है। ऐसे घर के मुखिया के दर्शन ही मेरे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पुत्र ने ये शब्द अपने पिता को जाकर सुनाए। अब वृद्ध बाबा के पास कोई विकल्प नहीं था। अंततः वे बाहर आए। जैसे ही सेठ नित्र प्रकाश की निगाह उस बूढ़े पुरुष पर पड़ी, वह अवाक रह गया। अरे, ये तो वही वृद्ध है जो कुछ दिन पहले मेरे नगर में मेरे दरवाजे पर रात बिताने की विनती कर रहे थे और मैंने उन्हें चोर कहकर भगा दिया था। यह याद आते ही सेठ के भीतर पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। कितनी अमानवीयता थी मेरे व्यवहार में, और देखिए उसी व्यक्ति के परिवार ने मेरी कैसी सेवा की। सेठ के हृदय का पत्थर अब पूरी तरह पिघल चुका था। वह हाथ जोड़कर बूढ़े बाबा के सामने खड़ा हो गया और फिर उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा व्यवहार क्षमा योग्य नहीं था। बूढ़े बाबा ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, माफी मांगने की बात ही नहीं है। मैं तो बाहर आकर आपको उस घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आपके आग्रह को टालना मेरे लिए असंभव था, इसलिए आया। यदि मेरे आने से आपको दुख हुआ तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सेठ नित्र प्रकाश की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसके होठ कांप रहे थे। वह भावुक होकर बोला, बाबा, आपका यह झोपड़ा मेरे महलों से कहीं ऊंचा है, क्योंकि यहाँ इंसानियत का वास है, सच्चे धन का वास है। उस दिन के बाद से सेठ नित्य प्रकाश पूरी तरह बदल गया। उसके भीतर जो घमंड और गर्व भेद था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था।
उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। अब मैं जान गया हूं कि कोई व्यक्ति अपने वस्त्रों, धन या ओहदे से महान नहीं होता। यदि उसके भीतर मानवता है तो वह सबसे अमीर है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि करुणा, दया और सेवा के भाव में होती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।